जो आपकी प्रिपरेशन रही है जेई एडवांस की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहा? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो कंसिस्टेंसी रहा मेरे हिसाब से। बेसिकली जनरली बच्चे ये करते हैं कि पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहले केमिस्ट्री कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, फिर मैथ्स कर लिया, फिर वो वापस आते नहीं हैं। तुमने ऐसा किया, मतलब ये 3 घंटे में 3 ही पार्ट करते हैं। इस बार का जो पेपर था ऐसे ही था कि क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन करने से ज्यादा। जैसे अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो स्टडी के 3 फेज होते हैं, एक थ्योरी है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है और तीसरा फाइनल रिवीजन है। तो ये तीनों के बारे में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब मेरा स्टडी का रफ कॉपी लेता था, उसमें जो लिखा गया वो खुद से मतलब खुद को एक्सप्लेन करता था पूरा लिख लिख के। तो उससे क्या होता है, रिटेंशन बहुत ज्यादा रहता है, बहुत दिन तक रहता है। मिस्टेक्स तो बहुत सारी करी है, एक मिस्टेक जो बार बार करी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी पे। और आज ही बहुत बड़ा दिन है, ये सभी टीचर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पूरी टीम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आया है जेई एडवांस का रिजल्ट। और हमारे साथ है बच्चों रितु, जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं, 100% टाइलर इन केमिस्ट्री और जेई मेंस के अंदर। और स्वागत करते हैं रितु का, क्योंकि रितु ने बहुत ही बढ़िया मेहनत करके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाला है। रितु की रैंक रही है जेई एडवांस के अंदर 210। तो स्वागत है रितु, कैसा लग रहा है बेटा? सबसे पहले तो अच्छा ही लग रहा है, ड्रीम कम्स ट्रू टाइप। हाँ ऐसे ही हो रहा है थोड़ा। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो आपकी प्रिपरेशन रही है जेई एडवांस की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या रहा? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो कंसिस्टेंसी रहा मेरे हिसाब से। कि कोई भी मतलब डिस्ट्रैक्ट तो हम अपन लोग होते रहते हैं, मतलब होते रहते हैं इन द सेंस कि कम ही होना चाहिए। मतलब महीने में एक दिन बर्नआउट हो गए तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको थोड़ा सा कुछ देखना है तो मूवीज़ वगैरह अगर देखना है तो, मतलब देखना तो नहीं चाहिए वैसे आइडियली, बट अगर देख रहे हैं तो ठीक है। मतलब एक दिन तो थोड़ा बहुत चलता है, बट वो एग्ज़ाम के पहले नहीं, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के 6 महीने में तो कुछ नहीं है ऐसे टाइप का। उसके पहले प्रिपरेशन के फेज़ में वो चलता है थोड़ा बहुत। मेरा तो हो रहा था ऐसे, थोड़ा बहुत मैनेज करते थे। और बाकी दिन तो कॉन्सिस्टेंटली जो होमवर्क दे रहा है वो पूरा करना है, जो मतलब मॉड्यूल दिया है जो वो पूरा करना है, असाइनमेंट दे रहा है वो पूरा करना है, जो क्लास टेस्ट हो रहा है सारे करने हैं, जो टेस्ट हो रहा है सब देने हैं, उसके टेस्ट एनालिसिस करना है। मतलब उसके बाहर का कुछ नहीं करता था मैं। मतलब मेरे सर बोले थे कि मतलब आप लोग भी बोले थे कि कुछ बाहर का नहीं करना है, तो मैं बाहर का कुछ नहीं करता था, देखता भी नहीं था। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया, पहली बार शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन। जब तुमने 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब माइंडसेट कुछ अलग होगा, है ना? और जब 11th खत्म होकर 12th में आया तब कुछ अलग होगा, और लास्ट जैसे जेई मेन के बाद में जब एडवांस तक पहुंचे तब कुछ अलग होगा। तो ये पूरा जो 3 फेज वाला है, या इसके बीच में भी अगर कोई एक आध फेज और चेंज हुआ है तो वो पूरा बताओ। हाँ मतलब 11th के पहले मेरा ऐसा ही था कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, तो मेरा ऐसा ही था कि मेरा जेई में कुछ करना है, बस इतना ही था। कुछ ऐसे मेरा रैंक ऐसा डिसाइड नहीं था कि अंडर 500 लाना है, अंडर 200 लाना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। बस मैं चालू कर दिया था और सर लोग जो बोलते रहते थे मैं वही फॉलो करता रहता था, उसके बाहर कुछ नहीं करता था। तो 11th में मेरा पूरा ऐसा ही रहा। और ट्वेल्थ में आते हैं केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा लोड दे देता है, तो उसमें अब टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ता है। बट केमिस्ट्री में मतलब कंसिस्टेंसी रखेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे, तो उसमें वही होता है कि मतलब पूरा कवर कर देंगे, तो उसमें लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पूरा रिवीजन हमेशा करता रहना चाहिए। ट्वेल्थ का फेज तो ऐसा है कि केमिस्ट्री एकदम अच्छे से करना चाहिए, ताकि केमिस्ट्री में एटलीस्ट नंबर ना छूटे। केमिस्ट्री नंबर लाएगा, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, फ्यूचर एक्सपीरियंस आप लोग जो देख रहे होंगे, ये बहुत ही मतलब की पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे आपकी प्रिपरेशन के दौरान। कि पहली बात तो जो टीचर्स बोलते जाएं वो फॉलो करते जाना है, और दूसरी चीज सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना गन पॉइंट पे बुलवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ये भी था कि हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है, नहीं मतलब अप एंड डाउन तो होते ही है। लो फेज भी आया होगा कि बहुत बार, हाँ वो तो आता ही उससे है। कैसे निकले? मतलब ऐसा था कि जब क्लास 11th में थे तो क्लास टेस्ट जो हमारा होता था वो रेगुलर बेसिस में होता था। हाँ। तो उसमें इनिशियली तो थोड़ा बहुत मार्क्स आते थे, बट बीच में डिप हो जाता है। तो उसके बाद वो डिप मतलब उसका एनालिसिस ही करना रहा है ना। कभी कभी डिप्रेशन भी होता था कि क्यों आ गया इतना कम, में तो पढ़ रहा हूँ। बट उसके बाद ठीक है, अब टेस्ट एनालिसिस करने के बाद जब मतलब बैठते हैं कि क्या गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, वो एनालिसिस करने के बाद अपने आप से मेरा थोड़ा वो कम हो जाता है कि गिल्ट कम हो जाता है।
देखते हैं कि ठीक है ये गलती है, अगली बार सुधार लेंगे, तो ऐसे मूव ऑन करते हैं। मतलब ये चीज तो क्लियर है कि सिर्फ पढ़ने से आप अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ सकते ना, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने को कुछ स्ट्रैटेजी अलग बनानी पड़ेगी, अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने स्कूल एग्जाम्स की तरह से रट लिया और काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। जैसे अगर हम लोग प्रिपरेशन की बात करें तो स्टडी के 3 फेज होते हैं, एक थ्योरी है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग है और तीसरा फाइनल रिवीजन है। तो ये तीनों के बारे में तुम्हारा क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? मतलब मेरा स्टडी का थोड़ा सा अलग था। मतलब मैं जब थ्योरी पढ़ाया जाता था, वो थ्योरी में जो नोट मतलब वो एक रफ कॉपी लेता था, उसमें जो लिखाया गया है वो खुद से मतलब खुद को एक्सप्लेन करता था पूरा लिख लिख के। तो उससे क्या होता है, रिटेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत दिन तक रहता है। वो जब भी मैं रिविजन करता था तब भी वैसे ही करता था। इसमें एक तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट एक बार हो जाए तो बहुत दिन तक याद रहेगा। तो एक तो पढ़ने का ये रहेगा थ्योरी का। सो प्रैक्टिस में तो क्वेश्चंस जो भी है मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो मॉड्यूल्स है वो करना है, क्लास टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। और जे एडवांस का जो 46 ईयर्स का पीवाईक्यू था मैंने वो किया था, और जे मेंस का 2 साल का पीवाईक्यू किया था, बस इतना ही किया था। मतलब इसमें एक चीज मुझे बताओ कि अगर सपोज थ्योरी नोट्स तुम्हारे खुद के बनाए हुए नहीं होते, जैसे आजकल मार्केट में मिलते हैं ना एकदम प्रिंटेड, अच्छा है ना, नहीं, अगर सपोज वैसा होता हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती या? मतलब खुद के नोट्स में एक वो रहता है कि बहुत बार देख चुके हैं, तो उसमें एक मतलब अलग तरीके का कंफर्ट रहता है जो Photogenic उससे memory। उससे कनेक्शन होता है एक्चुअली हाँ में। वही हाँ। मतलब तो उससे ऐसा होता है कि जब भी रिविजन करते हैं तो की पॉइंट्स याद आ जाते हैं कि यहाँ पर इतना ये होगा, जैसे सॉल्ट एनालिसिस में हो गया तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा है, ये रिएक्शन ये पेज में लिखा है, ऐसे उसके नीचे ऊपर क्या है, है, नीचे है। हाँ तो उसका चीजें कलर क्या कनेक्ट है, होती चली जाती है, और हाँ, यही बात हम बच्चों से बोलते हैं कि थ्योरी नोट्स आप लोग खुद से बनाया करो, कभी भी दूसरे के बनाए हुए नोट्स के ऊपर भरोसा मत करना, वो उतना कनेक्शन आपको नहीं दे पाएंगे। वो वाली बात हाँ अपने वो खुद के बच्चे पे प्यार थोड़ा ज्यादा नहीं, और होता उसके ऐसे भी समझ सकते हैं, एक अजनबी और एक अपना खास दोस्त, है। हाँ हाँ वही सर, इसको है ना है ना? टेक्निकली अगर बोले ना, हाँ। तो किसी भी एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि आयनाइजेशन में खुद का इलेक्ट्रॉन रहता है और एफिनिटी में दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली चाहिए टेक्निकली टेक्निक। तो मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, मिस्टेक्स तो बहुत सारी करी होगी, हाँ तो किया है वो तो एक मिस्टेक जो बार बार करी है मतलब वही है जो रिपीटेटिव होता कि मतलब हर एक महीने में एक बार मेरा ऐसा हो जाता था कि दिन में कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा। और वो दिन ऐसा नहीं है कि क्लास का दिन होगा, मैं क्लास तो कभी स्किप नहीं करता था, कोई भी क्लास, मतलब कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो ऑनलाइन कर लेता था। तो ऐसे ही करता था मैं, मतलब बहुत तबीयत दिक्कत होता है तब मैं रिकॉर्डेड देखता था, मैं रिकॉर्डेड ट्राई करता था कि ना देखो। तो उससे मतलब एक दिन जैसे संडे हो गया, मेरा होमवर्क हो चुका है बट संडेज को मुझे पढ़ना चाहिए, बट वो मैं पढ़ नहीं रहा, ऐसे बर्नआउट टाइप का हो जाते हैं। तो उस दिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ कि गाना सुन लेता हूँ वैसे, या मूवीज कभी एक मूवीज देख लेता नहीं, हूँ। ब्रेक्स देना सही में जरूरी है, अदरवाइज आप जो सैचुरेटेड हो जाते हैं। प्रिपरेशन की जर्नी है 2 ईयर जर्नी, या किसी की 3 ईयर हो जाती है, तो मतलब वो फाइनल एग्जाम तक हाँ तो बहुत सब कुछ मुश्किल। बर्नआउट हो ऐसे सकता ऐसे है। भी देख सकते हैं, जैसे कितना ही बड़ा आप सुपर कंप्यूटर ले लो, ज्यादा वर्किंग हो जाती है तो रिफ्रेश करना ही पड़ता है, रीस्टार्ट करना ही पड़ता है, तो क्योंकि रैम और रोम का चक्कर है ना। सर जब मैंने खुद ने प्रिपेयर किया था तो उस टाइम पर AIEEE के लिए प्रिपेयर किया था, तो उसका एग्जाम जो था मई के फर्स्ट वीक में था। हाँ कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया फरवरी एंड में, हाँ है ना, 1 मंथ तक उनके टेस्ट चले, हाँ। ठीक है ना, सिर्फ टेस्ट, रिवीजन क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, डाउट क्लासेस कुछ नहीं होती थी। अप्रैल पूरा का पूरा खाली है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, होम स्टडी करनी है। फाइनली उन्होंने अप्रैल के एंड में एक टेस्ट रखा था। अब अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि अब धीरे धीरे पढ़ने के बाद भी भूलते जा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मेरा वो टाइम था जब जाके मैंने मूवी देखी जाकर। मैंने कहा इससे अलावा कोई सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। देखो क्या होता है जब प्यार होता है ना, प्यार जैसे प्यार होता है, तो प्यार में क्या होता है कि दो जनों के बीच में जब प्यार है ना, तो वो हर टाइम प्यार नहीं चलता है, वो प्यार सेचुरेशन में आता है, फिर थोड़ी सी लड़ाई होती है, फिर वापस से प्यार हो जाता है। तो हर चीज का है ये कि आप अगर सेचुरेट हो ही रहे हो ना, मतलब तो आपको एक चेंज चाहिए, ब्रेक चाहिए, रिफ्रेश चाहिए। बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना ही चाहिए। अच्छा, बच्चों का एक डाउट रहेगा जो भी 2027, 8, 9 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि मतलब मटेरियल क्या क्या फॉलो करना चाहिए, या वो तो मैं बोला ही, वही मॉड्यूल नहीं मतलब
जैसे डे 1 पे ही होता है ना, बुक्स परचेज कर लो, book, फलानी ढिमकानी। फलाने डायरेक्टर की, फलाने ओजी की, फलाने उसकी है। मतलब जैसे मैं तो सीधा सा और रिफाइन करके पूछता हूँ कि जो भी मटेरियल है वो यूट्यूब वीडियो देखकर सेलेक्ट करने चाहिए, अपने टीचर्स की एडवाइस से अपने सेलेक्ट? टीचर्स के एडवाइस से, खुद के मतलब खुद से जो भी आ रहा है उसको साइड में करके, अपने इमोशंस को साइड में करके, सर जो बोल रहे हैं वही ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ये चीजें हर टॉपर के अंदर कॉमनली मिली, हाँ। और जो मतलब सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनका तो इंटरव्यू नहीं हो पाता जनरली। पर ये चीजें मैंने हर हर बच्चे की देखी है कि वो सबसे पहले जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसके बताए हुए मटेरियल को लगाता है, क्योंकि वो ओके टेस्टेड है ना टीचर, उसका अपना एक प्रोसेस है पूरा सिखाने का। मैंने बच्चों को बोला ना कि सेलेक्ट होने वाले बच्चों को थ्योरी में कभी कोई डाउट नहीं आता है। तुम बताओ ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जो भी टीचर बोलता है अगर वो उसको भगवान के प्रसाद की तरफ लेकर चला जाए तो क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। उसको डाउट आएगा सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर, थ्योरी में तो वो दिमाग ही नहीं लगाता कि सर ने बोला है तो सही बोला होगा। यार एक है ना लीक से हटके क्वेश्चन पूछता है, क्या है जैसे वो एटम होता है, एटम में शेल, फिर सब शेल, फिर एड्रेस। तो एक एड्रेस का क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, मतलब तुम इंडिया में कहाँ? इंडिया में मैं मतलब वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कृष्णा नदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ। नेक्स्ट कृष्णानगर। कृष्णानगर तहसील। कृष्णानगर वो है, टाउन है। टाउन है। ओके देन हाउस नंबर के बाद क्या आता है? हाउस नंबर के बाद अच्छा यस चुनरी पड़ा लेना आता है। चुनरी पड़ा कुछ तो एक हम उससे पास का कुछ लेना है क्या? उस गली में 2-5 और बच्चे तैयारी तो कर ही रहे होंगे। मतलब कर तो रहे ही होंगे obviously। चला तुम्हारी नॉलेज में नहीं है कोई? नहीं मतलब मेरा कनेक्शन नहीं है, बहुत दिन से मैं घर नहीं गया, ओके, तो हाँ, यहाँ तो पर ही पर सब जला तो दी होगी ना, पता तो चली गया होगा वहाँ। मतलब अभी तक तो नहीं पता होगा, अगर पता चलेगा। तो पता चलना चाहिए, व्हाट्सएप पे तुरंत जाना चाहिए। और वो एक होना है ना कम्युनिटी वाला जिसके अंदर के हमारे बच्चे चलिए। अच्छा, एक अलग ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्या पता तुम्हें कैसा लगे। रिजल्ट आ गया है, हाँ। लेकिन अगर सपोज आज से तुमको अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो अपने ही एक्सपीरियंस से एनालाइज करके क्या तुम डिफरेंट करना चाहोगे? मैं ये चीज़ डिपेंड करना चाहूँगा कि मेरे प्रिपरेशन में एक चीज़ पहले से फॉल्ट था कि जब भी मैं कोई भी टेस्ट देता था तो मैं कोई मतलब जैसे मैं केमिस्ट्री पहले करता था, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स, तो फुल जो भी टेस्ट होता था उसमें मैं हर एक सेक्शंस पूरा करता था। मतलब कोई भी केमिस्ट्री उठा लिया तो 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सीक्वेंस वाइज करता था। मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा अटकता नहीं था, तो उसमें ऐसा ही होता है। तो अगर अटकता भी था तो टाइम देता था, जो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा गलती है, जो मैं मतलब जी एडवांस के लास्ट महीने में मुझे समझ आया कि ये ऐसे करेंगे तो जी एडवांस में बहुत खराब हो जाएगा। लर्न टू से नो। मतलब वही है कि अगर ईगो को थोड़ा साइड में रख के करेंगे तो जी एडवांस में, मतलब इस बार का जो पेपर था ऐसे ही था कि क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए क्वेश्चन करने से ज्यादा। सिर्फ इस बार का नहीं, गेम मतलब हर ही बार ही यही हो, है, सेलेक्टिविटी का हाँ, गेम है। जेई एडवांस गेम ही यही है। हाँ मतलब नीट के पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे क्यों आते हैं? क्योंकि आपको सब करना है। हाँ आपके यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन, और कितने कम नंबर में सिलेक्शन निकलता है, कितने कम नंबर में रैंक आ जाती और है। ना सिर्फ जेई एडवांस, इस साल का तो जेई मेन भी, मतलब काफी सारी शिफ्ट्स का तो इसी हाँ हिसाब का पेपर था कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि या तो उनकी लेंथ ज्यादा थी या कैलकुलेशन बहुत गंदी दे रखी थी। अगर आप उसमें उलझोगे 5-7 मिनट खराब करोगे। तो क्वेश्चन सिलेक्शन का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक फटाफट से आपके हिसाब से क्या उसका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए? पहले किस सेक्शन को करना चाहिए, फिर किस सेक्शन को, फिर किस सेक्शन को? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो वही है कि जो मतलब मैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के यहाँ क्या उसमें भी जैसे अलग अलग उसमें मल्टीपल चॉइस है, मोर देन वन है, सिंगल है, मैच है, पैराग्राफ है, हाँ, मतलब कैसे करना चाहिए बच्चे तो को? उसमें मैं ऐसे जो ऑर्डर दिया है उसमें करता हूँ। मतलब मैं ये मतलब लास्ट के महीने में ये ट्राई किया था कि जो भी सवाल है जो मुझसे बनेगा और जो 2-3 मिनट में होगा, सिर्फ बनेगा नहीं 2-3 मिनट में होगा तभी करूँगा मैं, जो नहीं है जो बनेगा बट मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ा है, ये तो जैसे फिजिक्स के कुछ सवाल थोड़ा मुझे लग रहा है कि ऐसे बनेगा, उसके बाद का पता नहीं है, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो सवाल छोड़ देता हूँ। तो उससे मतलब 2 घंटे में पूरा पेपर एक बार देख लिया, तो उसके बाद जो सवाल छोड़ दिया वो सब फिर से करने का अच्छा खासा टाइम मिलता है।
तो वैसे करेंगे तो अच्छा होता है। मतलब बेसिकली जनरली बच्चे ये करते हैं कि पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहले केमिस्ट्री कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, फिर मैथ्स कर लिया, फिर वो वापस आते नहीं है। तुमने ऐसा किया, मतलब ये 3 घंटे में 3 ही पार्ट करते हैं, तुमने ऐसा किया कि पहले मतलब 2 घंटे के अंदर जितना कर सकते हैं अपन ने कर लिया, फिर 1 घंटे में पेपर को वापस फिर से देखा। रिवाइज। गुड, वेरी गुड। ये बच्चों को मतलब जैसे मेरे कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा होता है तो मैं बताता ही हूँ कि कब 3 राउंड तो मारो कम से कम, टिक सर्कल क्रॉस कई वाला बार जो क्या है। होता है ना, पहली बार में आप वो देख नहीं पाते हो, कई बार बहुत सारी चीजें दिख नहीं पाती है। नहीं, कम से कम पूरा पेपर देखो तो सही। अगर आप सीक्वेंस से करने लगोगे तो लास्ट में जाकर आपके कुछ क्वेश्चन अनसीन रह जाएंगे, और वो घर जाकर पेपर, मतलब खुद जब मैं प्रिपेयर कर रहा था स्टार्टिंग के 2-4 टेस्ट मेरे साथ भी यही हुआ। जब वापस आकर पेपर दे, अरे ये वाला क्वेश्चन भी था क्या, ये तो सीधा सीधा आंसर ही पता था इसका। तो अब आगे क्या, तो अभी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, मैं तो चैनल वैनल, चैनल तो कुछ नहीं बना, मतलब ऐसे ही यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब चैनल तो बनाने का नहीं सोचा। मोटिवेशन टाइप तो नहीं बना। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब थोड़ा प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, करो एंजॉय, और तो क्या है, बहुत बढ़िया, हमारी बेस्ट विशेस है। फिर क्या लेने, कौन सी ब्रांच लेने का सोच रहे हो, मतलब अभी तो मैं सीएससी लूंगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो college? एमएनसी, आईटी मद्रास, नहीं तो आईटीसी, आईटी कानपुर। चलिए बहुत बढ़िया, हमारी बेस्ट विशेस है, और लाइफ में आप और भी आगे अच्छा करें और नाम रोशन करें, पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, और जहाँ भी जाए अपनी एक पहचान बनाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपसे कुछ ना कुछ हमेशा सीख के जाए, है ना। और आप भी हमेशा जीवन में ये रखें कि हमें सीखना है सबसे, है ना। लर्निंग हमेशा ऑन रखे, लर्निंग का स्विच कभी भी दिमाग में ये गलत फहमी ना पाले कि मुझे अपना सब तो आता हो है। गया और अपन अहम ब्रह्मास्मि टाइप्स, मतलब, है ना। तो क्योंकि लर्निंग क्या है ना, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा, तो उसको हमेशा स्विच को ऑन ही रखना है, जिससे कि है ना ग्रोथ अच्छी मिलती है, आगे बढ़ने के रास्ते खुले रहते हैं। बेस्ट ऑफ चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।